वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। 2022 में, 2020 में, 2016 में। इसका मतलब 16 में भी आया, 20 में भी है, 22 में भी आया है, 27 में भी आ सकता है कि वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस। अंटार्कटिका ही वो स्थान क्यों है जहां पे जाकर तुम अंडरस्टैंड करोगे, गो टू अंडरस्टैंड, जहां पर जाकर तुम समझोगे पृथ्वी का प्रेजेंट, पृथ्वी का पास्ट और पृथ्वी का फ्यूचर। अंटार्कटिका ही वो स्थान क्यों है जहां पर तुम जाकर समझोगे पृथ्वी का प्रेजेंट, पृथ्वी का पास्ट और पृथ्वी का फ्यूचर। क्यों है वो स्थान, तो आइए सर समझते हैं कि सर अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस to understand the Earth's present, past and future. Antarctica is the best place. Antarctica is the best place. Antarctica is the best place. रटो 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 रटो, रटना ही पड़ेगा। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है भैया। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। बेस्ट प्लेस बोलो बोलो। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड। अंटार्कटिका बहुत अच्छा स्थान है समझने का, अंडरस्टैंड करने का। अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। क्यों है, क्योंकि। क्यों है, क्योंकि से स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर। क्योंकि इट इज द ओनली प्लेस, ये ही एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड। ये ही एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड। इट इज ओनली द प्लेस, है ना। इट इज द ओनली प्लेस, इट इज द ओनली प्लेस, इट इज द ओनली प्लेस। यही एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड जहां पर विच मतलब जहां पर हैज नेवर, कभी भी सस्टेन नहीं हुई है, रुकी नहीं है, रही नहीं है, जीवन यापन नहीं किया है ए ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या ने। सबसे बड़ा घोर तो मानव की जनसंख्या ही है। जहां मानव ने कदम रख दिया कुछ दिनों बाद में तबाही हो जाएगी। दीमक है मानव, दीमक। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है ना, वैसे ये मानव इस धरा को खा रहा है। इसलिए कम पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, संसार में एकमात्र स्थान यही है विच हैज नेवर सस्टेन, जहां पर नेवर सस्टेन हुआ ही नहीं है, पनपा ही नहीं है। सस्टेन मतलब पनपना, बढ़ना, कि बढ़ाई नहीं है, पनपी ही नहीं है। क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। एकमात्र यही स्थान है जहां पर अभी तक मानव की पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हुई है, मानव की पॉपुलेशन पनपी नहीं है, जीवित नहीं रही है। कहने का मतलब इट, ये जो स्थान है, ये जो अंटार्कटिका है, प्रिजर्व रखता है। प्रिजर्व का मतलब रखना, सुरक्षित रखना। इट प्रिजर्व्स, ये प्रिजर्व रखता है एंशियंट, पुरानी आइस रिकॉर्ड्स। यहां पर क्या है, यहां पर है इट मतलब यह है, प्रिजर्व मतलब रखता है, मतलब है। यहां पर है, यहां पर क्या है, एंशियंट आइस रिकॉर्ड, पुराने बर्फ के रिकॉर्ड है। फॉसिल्स है, फॉसिल्स मतलब वो फ्यूल वगैरह, फॉसिल्स मतलब फ्यूल वगैरह, फॉसिल्स है। एंड जियोलॉजिकल एविडेंस है, भौगोलिक सबूत है। यहां पर क्या है, यहां पर भौगोलिक सबूत है। आपको शायद ये पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा, इसके बाद में आप लाइन छोड़कर लिखेंगे। एक बार ये पैराग्राफ मैं वापस से पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका ही वो स्थान क्यों है जहां पर जाकर आप पृथ्वी का प्रेजेंट, पृथ्वी का पास्ट और पृथ्वी का फ्यूचर जान सकते हैं। तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड, अंटार्कटिका ही वो स्थान है, बेस्ट प्लेस है टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, पहली बात ये हो गई। फिर इट इज द ओनली प्लेस, यही वो स्थान है इन द वर्ल्ड, संसार में, विच हैज नेवर, या वेयर भी लगा सकते हैं, वेयर हैज नेवर सस्टेन, जहां पर सस्टेन हुआ ही नहीं है, जहां पे पनपी ही नहीं है। क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन। इट प्रिजर्व, ये सुरक्षित रखा हुआ है, इस स्थान ने सुरक्षित रखा हुआ है, प्रिजर्व कर रखा है। क्या प्रिजर्व कर रखा है भाई साहब, एंशियंट आइस रिकॉर्ड, पुराने प्राचीन बर्फ के रिकॉर्ड यहां पर दबे पड़े हैं, प्रिजर्व है। यहां पर फॉसिल के रिकॉर्ड प्रिजर्व है, यहां पर जियोलॉजिकल एविडेंस प्रिजर्व है, भौगोलिक सबूत यहां पर सुरक्षित है। ये हो गया भैया आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, हम क्लाइमेट चेंजेस की स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस। वी मतलब हम, कैन स्टडी, हम स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस की। ये जो क्लाइमेट है, ये जलवायु का जो परिवर्तन होता आ रहा है, ये जलवायु का परिवर्तन हम कहां फील कर सकते हैं, अंटार्कटिका पर। तो वी कैन स्टडी, हम स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस की, जिसका कारण है, जो कोज्ड जो हुआ है, ये जो क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं ना, जिसका कारण है कोज्ड, जिसका कारण है बाई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंजेस की पढ़ाई हम कर सकते हैं कि वी कैन स्टडी, हम स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस की, कोज्ड बाई ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है। एंड, और किसकी वजह से बढ़ रही है, एंड हमें बताया जा रहा है, एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हियर मतलब यहां ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन का मतलब यहां पे आप समझेंगे छेद हो रहा है ना। ओजोन परत में, ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, मतलब ओजोन परत खत्म हो रही है। ओजोन परत क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये पहला सेंटेंस यहां जाकर खत्म हुआ है, इसको वापस से पढ़ेंगे इसी सेंटेंस को कि वी कैन स्टडी, हम स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस की। वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है। एंड डिप्लेशन हो रहा है, छेद हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में यहां पर छेद हो रहा है।
खत्म, आगे बढ़ते हैं। इट्स अनटच्ड एनवायरमेंट, किसका? अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का एनवायरमेंट अभी भी अनटच है, यहां मानव ने टच नहीं किया आके, यहां मानव ने टच नहीं किया। मानव यहां ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सकता, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, बस इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। मानव अगर जिस दिन यहां रुकने लग गया, यहां भी तबाही हो जाएगी। इट्स अनटच, बिना छुआ, है ना। इट्स अनटच एनवायरमेंट, इट्स अनटच एनवायरमेंट मतलब इट्स फ्रेश एनवायरमेंट। इट्स अनटच्ड एनवायरमेंट, इसका जो अनटच्ड एनवायरमेंट है ना, वो शो करता है, वो रिवील करता है, शोज, है ना। इसका जो अनटच एनवायरमेंट है ना, वो रिवील करता है, वो बताता है कि हाउ द प्लेनेट, कि कैसे ये ग्रह, हाउ द प्लेनेट, कि कैसे ये ग्रह इवॉल्व करता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि कैसे इस ग्रह ने मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों करोड़ों साल तक यहां पे ये पनपा है। इवॉल्व ओवर, इवॉल्व ओवर का मतलब यहां पर ये पनपा है, बड़ा है, फला फूला है। Therefore, इसलिए अंटार्कटिका ही इज द प्लेस, वो स्थान है, विच रिवील्स, जो दिखाता है हमारा पास्ट, शोज अस द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट दिखाता है, एंड विजुअलाइज, और हमें महसूस कराता है, हमें ज्ञान करवाता है हमारे फ्यूचर का, और हमें हमारे फ्यूचर का ज्ञान करवाता है। मैं फिर से एक बार दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर कंप्लीट एक बार दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। अंटार्कटिका ही वो स्थान क्यों है भैया, जहां पर, अंटार्कटिका ही वो स्थान क्यों है जहां पर हम पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अभी कि वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, हम क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पढ़ सकते हैं, कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, एंड डिप्लेशन हुआ है, छेद हुआ है द ओजोन लेयर में हियर। फिर उसके बाद में इट्स अनटच्ड एनवायरमेंट, इसका जो अनटच्ड एनवायरमेंट है ना, वो क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है, वो रिवील करता है, वो बताता है कि द प्लेनेट, ये जो प्लेनेट है ना, इवॉल्व्ड ओवर, इस प्लेनेट में इवॉल्व ओवर किया है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, करोड़ों साल तक ये मतलब फला फूला है। इसलिए अंटार्कटिका ही वो प्लेस है जहां रिवील करता है हमारा पास्ट, जहां हमें हमारा प्रेजेंट शो होता है, और जहां हम विजुअलाइज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं हमारे फ्यूचर की। आइए एक बार फास्ट देख लेते हैं। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि इट इज द ओनली प्लेस, यही एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड, संसार में, विच हैज नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन ने सस्टेन नहीं किया है। इट प्रिजर्व, ये सुरक्षित रखती है एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स एंड जियोलॉजिकल एंड एविडेंस, जहां पे जियोलॉजिकल एविडेंस है, फॉसिल के एविडेंस है, एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स है, ऐसा। वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, हम क्लाइमेट चेंजेस की स्टडी कर सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से होता है। इट्स अनटच्ड एनवायरमेंट, इसका जो अनटच्ड एनवायरमेंट है, वो रिवील करता है कैसे द प्लेनेट, इस प्लेनेट ने इवॉल्व ओवर कर लिया है ना, कैसे इस पृथ्वी ने इवॉल्व ओवर किया है मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों तक। इसलिए अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका ही वो स्थान है जो प्रदर्शित करता है हमारा पास्ट, जो दिखाता है हमारा प्रेजेंट, और जो कल्पना करवाता है हमारा फ्यूचर, जो कल्पना करवाता है हमारा फ्यूचर। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेहतरीन लेवल पे कोशिश की है आपको समझाने की, इसको आप बार बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब।